दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जब किसी मनुष्य के जीवन में आता है तब वह उसे दो राह पर लाकर खड़ा कर देता है, उसे एक निर्णय लेने की कगार पर ले आता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब परमेश्वर का वचन अश्शूर की राजधानी नीनवे पहुंचा तो लोगों ने उस दोराहे पर आकर क्या निर्णय लिया? दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत अध्ययन है। जानने के लिए कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि उन्होंने क्या निर्णय लिया और उसका क्या परिणाम निकला। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और वचन में बलवंत होते जा रहे हैं और प्रतिदिन के अध्ययन आपको आत्मिक जीवन में ऊंचा उठा रहे हैं। मित्रों, यह सत्यवचन क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन है जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है और मैं आप सभी नए एवं पुराने दर्शकों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको विदित है, हम इन दिनों योना नबी की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर योना को दूसरी बार अवसर देता है कि वह अपनी गलती सुधारे और नीनवे को जाकर परमेश्वर के आने वाले दंड का प्रचार करे। पर योना इस बार आज्ञाकारी रहता है। वह नीनवे को जाता है और परमेश्वर द्वारा दिए गए संदेश नीनवे के सभी लोगों को सुनाता है, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अधिकारी, सभी मनुष्य को। मित्रों, उससे आगे अब हम तीसरे अध्याय के 5वें पद से देखेंगे कि योना के प्रचार का नीनवे के लोगों पर क्या असर पड़ा। उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो सही, पर क्या उस पर उन्होंने विश्वास किया या फिर उस वचन का उन्होंने इनकार किया? दोस्तों, परमेश्वर के वचन के संदर्भ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम उसे सुनने के बाद कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यह एक मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और आज हम यह भी देखेंगे कि नीनवे के लोगों की प्रतिक्रिया के बाद परमेश्वर ने उस पर क्या प्रतिक्रिया किया। क्योंकि जब परमेश्वर मनुष्यों पर अपना वचन प्रकट करता है तब उसका कोई उद्देश्य होता है और उस पर हमारी प्रतिक्रिया के आधार पर परमेश्वर अपनी प्रतिक्रिया करता है। दोस्तों, यह बहुत रोचक है कि एक अन्य जाति देश में परमेश्वर अपने नबी को भेजता है कि वह उन्हें बचाए और दंड ना दे। आज संसार के सभी देशों के लिए परमेश्वर की यही योजना है। तो चलिए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंश का मनन करते हैं। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 5 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। हम योना की पुस्तक के अध्ययन में देख रहे थे कि पहली बार परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। परंतु योना ने तर्शीश को जाने वाला जहाज पकड़ा। परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और जब चिट्ठी योना के नाम की निकली तो उसने स्वीकार किया कि उसी के कारण परमेश्वर ने जहाज पर यह संकट ढाया है। अतः उसके कहने पर नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां परमेश्वर की ओर से एक बड़ी मछली का प्रबंध था कि योना को निगलकर नीनवे के तट पर छोड़ दे। अब परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। आरंभ में योना का गंतव्य स्थान नीनवे ही था और अध्याय 3 में भी उसका गंतव्य स्थान नीनवे ही है। अब वह सूखी भूमि से उठ खड़ा होता है तथा नीनवे की ओर अग्रसर है। उसने 3 अध्याय के पहले तक मछली के पेट में यात्रा की और अंत में यथास्थान पहुंचा। उस मछली ने उसे लौटाकर नीनवे के मार्ग पर किया। रोचक बात तो यह है कि यह आत्मिक जागृति कलीसिया की उत्पत्ति से पूर्व की है। अब दूसरी महान जागृति भी तब आएगी जब कलीसिया इस पृथ्वी पर से उठा ली जाएगी। यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी कलीसिया या प्रार्थना समूह पर निर्भर नहीं करता है।
यदि आपके मन में यह विचार है कि एकमात्र आपकी कलीसिया या समूह ही परमेश्वर की दृष्टि में एक है, तो आप भ्रम में पड़े हुए हैं। परमेश्वर के मन में तो कलीसिया से भी बढ़कर कुछ है। इसमें संदेह नहीं कि कलीसिया मसीह की दुल्हन होने के कारण अनंत जीवन में प्रभु यीशु का निकटतम स्थान पाएगी। परंतु कलीसिया से पूर्व वरन मनुष्य से पूर्व ही परमेश्वर के मन में एक उद्देश्य था। परमेश्वर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मनुष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। नीनवे नगर एक मैदानी क्षेत्र था जिसके चारों ओर ही नदियां थीं। टाइग्रिस और जॉब नदी उसे एक त्रिकोण बनाती थी। उत्तर दिशा में पर्वत श्रृंखला थी, अतः वह नगर नदियों और पर्वतों के बीच सुरक्षित था। इस क्षेत्र में अनेक मुख्य नगर थे, जिनमें नीनवे नगर टाइग्रिस नदी के निकट बसा हुआ था। आज उसे निम्रुद खंडहर कहते हैं। काली नदी नीनवे से 27 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में थी और कोरसाद नगर 18 किलोमीटर ऊपरी जॉब नदी पर नीनवे के उत्तर पूर्व में बसा था। योना मृतकों में से जीवित होने के कारण देखने में विचित्र लगता था। मछली के पेट में 3 दिन रात रहने के बाद कोई भी सामान्य दिखाई नहीं देगा। अंततः योना नीनवे गया और 3 दिन तक संपूर्ण नगर में वचन सुनाता रहा। उसका वचन सुनकर लोगों ने मन फिराया और उपवास रखकर परमेश्वर की दया की पुकार की। राजा से लेकर एक किसान तक सब ने परमेश्वर को पुकारा। उनमें महान आत्मिक जागृति आई। उन्होंने अपने कुकर्मों से और निर्दयता से मन फिराकर परमेश्वर का मार्ग अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने उन्हें क्षमा करके उन्हें नष्ट होने से बचा लिया। यहाँ पर इसका विषय है, नीनवे के निवासी परमेश्वर की ओर फिरते हैं। योना 3 उसके 5 पद में लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। मेरे प्रियो, नीनवे नगर के निवासियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। यह एक अद्भुत बात है, विशेष करके पुराने नियम के युग में। परमेश्वर पापियों से बस यही कहता है कि वे उसमें विश्वास करें। क्या विश्वास करें? प्रभु यीशु आपके लिए और आपके पापों के लिए मर गया और फिर जी उठा तथा परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित है। नीनवे के निवासियों ने परमेश्वर पर विश्वास किया। आज भी यह एक महत्वपूर्ण बात है। आज कहते हुए मुझे दुख होता है कि हमारी कलीसियाओं में अनेक जन छोटे छोटे पाठ्यक्रम पढ़ लेते हैं और बाइबल के विषयों पर चर्चा करते हैं, परंतु सच तो यह है कि वे परमेश्वर को जानते ही नहीं हैं। मैं ऐसे ही एक मनुष्य को जानता हूं जो हर एक सभा में जाता था और उन महान सभाओं की चर्चा करता था। मैंने उससे सीधा सा प्रश्न पूछा, क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? कुछ सोचकर उसने उत्तर दिया, मैं सोचता हूं कि मैं विश्वास करता हूं। यह सब व्यर्थ है जब तक कि आप परमेश्वर में विश्वास ना करें। मेरे प्रियो, नीनवे के वासियों ने परमेश्वर का संदेश सुनकर उपवास रखा। यह उनके विश्वास का प्रदर्शन था। विश्वास से कर्म उत्पन्न होता है। बड़े से छोटे ने, सब ने टाट ओढ़ा। योना 3 अध्याय के 6 पद में लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपना राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। ऐसा करने पर मनुष्य के मन में पश्चाताप होता है और वह पाप नहीं करता है। वह परमेश्वर से दया की भीख मांगता है। दया की भीख मांगने पर आपको बोध होगा कि परमेश्वर कैसा दयावान है। योना 3 उसके 7 पद में आगे लिखा है, राजा के प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य
क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए? वे ना खाएं और ना पानी पिएं। वे जो शराब के बिना रह नहीं सकते थे, उन्हें उपवास में पानी भी नहीं पीना था। योना 3:8 में आगे लिखा है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। मेरे प्रियो, आप मसीह के पास जैसे हैं वैसे ही आ सकते हैं। मसीह के पास आकर आप पाप नहीं करेंगे। आप पाप में रहकर मसीह यीशु को ग्रहण नहीं कर सकते। निनवे के निवासी निर्दयी और उपद्रवी मनुष्य थे। उनमें पाशविकता थी, अतः उनके राजा ने कहा कि वे अपने बुरे कामों और निर्दयता से मन फिराकर परमेश्वर की दया के लिए पुकारें। वहां एक आश्चर्य की बात हुई। संपूर्ण नगर परमेश्वर की ओर फिरा। राजा से लेकर एक किसान तक सबने मन फिराया। उन्होंने ऊंचे स्वर में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर पर विश्वास किया। यह कैसा महिमामय और अद्भुत समय रहा होगा। आज हम कहीं कहीं आत्मिक जागृति की बात सुनते हैं। जहां परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा, वहां पवित्र आत्मा अवश्य काम करेगा, परंतु हम आत्मिक जागृति नहीं देख पाते हैं। कलीसिया परमेश्वर के वचन के फैलाने में निष्क्रिय है। मनुष्य को मसीह में लाने और उनका विश्वास में निर्माण करने में वह कुछ नहीं कर पा रही है। किसी ने मेरा प्रचार सुनकर कि कलीसिया में अधिकांश जन विश्वासी नहीं है, मुझे यह उद्धरण भेजा, कलीसिया के सदस्य या तो खंभा है या भूसा कीड़ा या कंबल कीड़े के समान है। खंभा कलीसिया को संभालने का काम करता है, पर कंबल कीड़ा केवल अंदर बाहर आते जाते रहता है। मेरे मित्रों, यही सच है और यही हमारी समस्या भी है। हमारी कलीसिया में स्तंभों की अपेक्षा कंबल कीड़े बहुत हैं। आइए हम देखेंगे निनवे सर्वनाश से बचा। योना का संदेश सुनकर संपूर्ण निनवे नगर परमेश्वर की ओर फिरा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। योना के लिए यह एक विचित्र अनुभव था। अब परमेश्वर क्या करेगा? राजा प्रश्न पूछता है। आइए हम पढ़ें योना 3 उसके 9 और 10 पद। लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, क्या परमेश्वर पछताता है? पुराने नियम और नए नियम में पश्चाताप का अर्थ है मन बदलना। अब प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर अपना मन या विचार बदलता है? परमेश्वर का गुण तो यह है कि वह बदलता नहीं है। वह आदि से अनंत तक सब कुछ जानता है, तो फिर उसे बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। समाचार पत्र से परमेश्वर को कोई नई जानकारी नहीं मिलती है। वह तो एक बार योजना बनाकर उसी को पूरी करता है, तो वह कैसे बदलेगा? बाइबल में भाषा मनुष्य की है, इसलिए कुछ अभिव्यक्तियां मनुष्य की भाषा में हैं, जिसे परमेश्वर के लिए काम में लिया गया है। उदाहरण स्वरूप देखें, दूसरा इतिहास की पुस्तक 16 उसके 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर लगी रहती हैं। परमेश्वर तो आत्मा है, उसके पास मनुष्य जैसी आंखें कैसी हो सकती हैं? उसने मनुष्य के लिए आंखें बनाई हैं, परंतु वह बिना भौतिक आंखों के देख सकता है। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को मनुष्य की भाषा ही समझ में आएगी, अतः उसने कहा कि उसकी आंखें पृथ्वी पर खोजती हैं। बाइबल में परमेश्वर के पास भुजाएं भी दर्शाई गई हैं कि मुझे समझने में आसानी हो।
वह तो आत्मा है, उसके हाथ और पांव नहीं है। परंतु भजन संहिता 19:1 में लिखा है कि आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट करता है। जॉन वेस्ली कहते थे कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, परंतु उसने आधा भी परिश्रम नहीं किया। परमेश्वर की हस्तकला ऐसी नहीं कि उसे 6 माह अथक व्यायाम करके फिर हाथों से काम करना पड़े। यशाया कहता है 53:1 में कि परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इससे अब मुझे समझ में आता है कि परमेश्वर का मुक्ति कार्य सृजन कार्य से कहीं अधिक कठिन था। मेरे मित्रों, यह तो मनुष्य की शरीर संबंधित भाषा थी। अब उसकी मनोवैज्ञानिक शब्दावली भी परमेश्वर के लिए काम में ली गई है। परमेश्वर का क्रोध। क्या परमेश्वर को क्रोध आता है? जी हाँ, वह दुष्टों पर क्रोध करता है, परंतु उसका क्रोध हमारे समान नहीं है। मैं तो किसी से अपनी बुराई सुनकर क्रोध से भर जाता हूं, परंतु परमेश्वर को इसका अंतर नहीं पड़ता है। उसका क्रोध बदला लेने वाला क्रोध नहीं है, उसका क्रोध पाप और दुष्टता पर होता है। धर्मशास्त्र परमेश्वर के प्रेम के बारे में भी कहता है। यह तो मैं समझ सकता हूं। रूत की पुस्तक में परमेश्वर मानवीय संबंधों द्वारा प्रेम का प्रकटीकरण करता है। एक स्त्री के प्रति पुरुष का प्रेम जो हमारे लिए उसके प्रेम को प्रकट करता है। कलीसिया मसीह की दुल्हन कहलाती है। इससे हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम प्रकट होता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते। योना में एक और शब्द काम में लिया गया है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। इच्छा बदल दी अर्थात अपना मन बदल दिया। हमारे संदर्भ में मन बदलने का अर्थ है कुमार्ग छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर आना, परमेश्वर के पास आकर अपने पापों को स्वीकार करना। क्या परमेश्वर ने कहा, ओह मुझसे भूल हो गई, मुझे नीनवे को नष्ट नहीं करना चाहिए? नीनवे वासियों के पास योना के संदेश को सुनकर 2 प्रतिक्रियाओं का चुनाव था। या तो वे योना के संदेश का तिरस्कार करते और नाश होते। परमेश्वर बदला नहीं है। और दूसरा चुनाव था, वे परमेश्वर की ओर फिरते और वह उन्हें सर्वनाश से बचा लेता। परमेश्वर का त्याग करके मनुष्य स्वयं पर नाश लाता है और परमेश्वर को अपनाकर उसका दया पात्र बनता है, चाहे वह कोई भी हो, जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। अब यहां प्रश्न है कि कौन बदला? ऐसा प्रतीत होता है कि परमेश्वर बदला। योना ने तो कहा था कि 40 दिन में परमेश्वर नीनवे को नष्ट कर देगा, परंतु परमेश्वर ने नीनवे को नष्ट नहीं किया। क्या परमेश्वर ने अपना वचन तोड़ा? जी नहीं। इब्रानियों के पत्री 13:8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर आज, कल और सर्वदा एक सा ही है। बदलाव तो परमेश्वर में नहीं, नीनवे में आया था। यही तो अंतर है। मेरे मित्रों, क्या आज हम परमेश्वर का वचन सुनकर स्वयं को बदलना चाहते हैं? जैसा नीनवे के लोगों ने किया, मन फिराया, पश्चाताप किया और परमेश्वर के दंड से बचाए गए। यदि आज आप भी अपने जीवन से, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, मनों को फिराएंगे, तो निश्चय जानिए कि आप चाहे जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अवश्य ही छुड़ाएगा, अवश्य ही बचाएगा। परंतु निर्णय आपको लेने हैं। तो मित्रों, आज के अध्ययन के द्वारा आपने देखा कि जब परमेश्वर का वचन योना के द्वारा नीनवे के लोगों को सुनाया गया तो उन्होंने उस पर प्रतीति किया, विश्वास किया। यद्यपि वे सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते थे और न उनके पास कोई व्यवस्था थी, पर उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसके वचन को सुना और माना। दोस्तों, परमेश्वर पर विश्वास करने का अर्थ है उसके वचन पर विश्वास करना और उसके वचन के अनुसार पर या उसके अनुसार कार्य करना।
नीनवे के लोग परमेश्वर के वचन के प्रति सकारात्मक थे। आपने देखा कि उस देश के राजा ने अपने प्रधानों से सम्मति करके पूरे देश में आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि मनुष्य से लेकर सारे पशु भी परमेश्वर के सामने पश्चाताप और विलाप और उपवास करें, अपना मन फिराएं। दोस्तों, परमेश्वर मनुष्यों से यही चाहता है कि सब अपने पापों को छोड़कर अपने कुमार्गों को त्याग कर सही मार्ग पर चलने लगे। पूरे नीनवे ने ऐसा किया। दोस्तों, एक मुख्य बात यह थी कि उस देश के राजा ने इस पर विश्वास किया और सही मार्ग अपनाया। दोस्तों, जब कभी हमारे अगुवे सही होते हैं तब आप देखेंगे कि एक राष्ट्र सही दिशा में आगे बढ़ता है। अगुवे और अगुवाई पर सब कुछ निर्भर करता है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है कि राजा ने केवल अपनी ही नहीं, अपने देशवासियों की भी चिंता किया। उसने सभी को आज्ञा दिया कि वे पश्चाताप करें। सुसमाचार के प्रचार में यह एक अति महत्वपूर्ण कदम है। यदि एक उद्धार प्राप्त मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचेगा तो दूसरों तक उद्धार का संदेश कभी नहीं पहुंचेगा। आपने देखा कि उस पश्चाताप और मन फिराने के कारण परमेश्वर ने नाश करने की आज्ञा बदल दी, अपनी इच्छा बदल दी। उसने पूरे देश को आशीष दिया। क्या आप भी अपने देश के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं मित्रों? क्या आप परमेश्वर के उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप कम से कम इस अध्ययन के द्वारा या इस अध्ययन को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में दूसरों को बता सकते हैं। आप इसके बारे में अपने मित्रों को बता सकते हैं। आप अपनी गवाही अपने साथ काम करने वाले लोगों को दे सकते हैं। वचन का अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं। क्या आप आज ऐसा करेंगे मित्रों? क्या आप ऐसा करने के लिए प्रयास करेंगे कि आज कम से कम एक व्यक्ति को आप बताइए कि आपने क्या सीखा और ये कार्यक्रम आपके लिए कैसे आशीष का कारण ठहरा? मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस कार्य में उपयोग करेगा। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने न केवल हमें आशीष दिया है परंतु आशीष होने के लिए प्रभु आपने बुलाया है। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि जो आशीष आपने उन्हें दिया है वे उन आशीषों को दूसरों के साथ साझा करें, दूसरों को बताएं, ताकि वे भी इन आशीषों को अपने जीवन में अपना सकें। हमारी विनती है पिता, जो कुछ भी आज उन्होंने सीखा है उनके जीवन में बना रहे और प्रभु आपका वचन उनकी अगुवाई करता रहे प्रभु, क्योंकि आपका वचन ही है जो इस जीवन में हमारी सहायता कर सकता है। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं और यदि आप इस आशीष को हमें बताना चाहते हैं तो फोन या एसएमएस का उपयोग करें। यदि आपने अब तक हमें फ़ोन या एसएमएस नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज कम से कम एक फ़ोन हमको जरूर करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। प्रभु सभी बातों में आपको अनुग्रह और अपनी दया प्रदान करे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 3। नीनवे शहर 3 नगरों अर्थात नीनवे, कालह और खोशाद नगरों से मिलकर बना, पर तीनों को मिलाकर नीनवे कहा जाता था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पश्चाताप का अर्थ है खाली स्थान। ए मन फिराना, बी टाट ओढ़ना, सी विलाप करना, डी राख मलना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।